भारतीय जनता पार्टी, जनसत्ता पार्टी और राजा भैया जैसे इन नेताओं को चुनौती देकर के हराने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी, जनसत्ता पार्टी और राजा भैया जैसे इन नेताओं को चुनौती देकर के हराने का काम करेगी। तो सुना आपने, ये योगी सरकार के मंत्री सुनील भराला हैं जो प्रतापगढ़ पहुंचकर राजा भैया और उनकी पार्टी जनसत्ता दल को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। सुनील भराला इसके पहले भी राजा भैया पर निशाने साध चुके हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में आए रिजल्ट कहीं न कहीं सुनील भराला के इन सारे बयानों को बेबुनियाद साबित करते हैं। रही बात कुंडा विधानसभा की, तो कुंडा विधानसभा में 1993 के बाद से अभी तक राजा भैया को कोई भी हरा नहीं सका है। लगातार 28 सालों से अजय रहने वाले राजा भैया को सुनील भराला की ये चुनौती कितनी सही साबित होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि सुनील भराला ने प्रतापगढ़ पहुंचकर राजा भैया और जनसत्ता पर जमकर निशाना साधा है। योगी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला ने प्रतापगढ़ पहुंचकर यहां लोक निर्माण अतिथि गृह में कहा कि ब्राह्मणों को मठ मंदिर, वेद पाठ और कर्मकांड की आवश्यकता है। इसके लिए राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, वेद पुराण की चिंता केवल भाजपा ही करती है। 16.5% ब्राह्मण भाजपा के साथ हैं। सुनील भराला ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भाजपा के साथ हैं। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार वालों ब्राह्मण बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये बातें भाजपा के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला ने प्रतापगढ़ में कही। यही नहीं, सुनील भराला ने राजा भैया को चुनौती देते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा ऐसे योद्धाओं को मैदान में उतारेगी जो सरकार में मंत्री व विधान परिषद के सदस्य हैं, और ये योद्धा जनसत्ता दल और राजा भैया जैसे लोगों को चुनौती देंगे और हराने का काम करेंगे। भाजपा 2022 के चुनाव में 325 सीटें जीतेगी, ये दावा भी सुनील भराला ने किया। बता दें कि लगभग 2 साल से प्रतापगढ़ की कुंडा और बाबागंज विधानसभा में लगातार सक्रिय सुनील भराला ने कई बार राजा भैया पर बयान दिया है। सुनील भराला पिछले 2 साल से कुंडा और बाबागंज विधानसभा में एक्टिव हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केवल एक ही भाजपा प्रत्याशी जिला पंचायत का चुनाव जीत सका था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज। सभी दल ब्राह्मणों पर फोकस्ड हैं, उनको अपने पाले में लाने के लिए भाजपा की क्या रणनीति होगी? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 16.5% ब्राह्मणों को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण राष्ट्रवाद पर काम करता है। ब्राह्मण को मठ और मंदिर और अपने वेद, पाठी और कर्मकांड की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को लेकर के, चाहे श्री राम का मंदिर निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का उत्थान और उसके लेकर के गंगा से कॉरिडोर हो, और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, वेद पुराण और जो शास्त्र है, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ही करती है। जो लोग तिलक, तराजू और तलवार, जूते मारो उनमें चार, ऐसे लोगों पर ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का कभी विश्वास नहीं करता है। लेकिन आज भाजपा जो है वो पूरी तरह से बैकवर्ड फोकस्ड है, चाहे वो शहीदों के सम्मान की बात हो, चाहे समाज की बात हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज को लेकर के साथ चलती है। उसमें हमारा जो ब्राह्मण समाज है वो भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट बैंक है, तो वो सबको लेकर चलता है। वो सनातनी की चिंता करता है, चाहे उसमें ओबीसी हो, चाहे एससी हो, तो सारे सनातनी हिंदुओं को साथ लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ब्राह्मणों को क्या नुकसान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी इसका कोई चर्चा भी नहीं करना चाहती, और जो सतीश चंद्र मिश्रा जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसने पहले ही ब्राह्मणों को इतना नीचा और अपमान कर रखा है। उसका उदाहरण, उसका आम चर्चा होती है कि तिलक, तराजू और तलवार, इनमें मारो जूते चार, और समाजवादी पार्टी हमेशा ब्राह्मणों के विरोधी रही है। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि इनके सम्मेलनों से या ये प्रतिमा लगाने से भगवान श्री परशुराम जी की कोई प्रभावित नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे योद्धाओं को भी चुनाव में उतारेगी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे महायोद्धा जो हैं वो चुनाव में उतरेंगे, और भारतीय जनता पार्टी, जनसत्ता पार्टी और राजा भैया जैसे इन नेताओं को चुनौती देकर के हराने का काम करेगी। रणनीति क्या होगी इसके लिए? इसके लिए हमारी पोलिंग बूथ
कार्यकारिणी और सेक्टर संयोजक जो कार्यकर्ता है वो फौज के रूप में खड़ी होगी और वो धराशायी करेगी। 2022 में कितने सीटों का लक्ष्य है? 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएंगी।